हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन। जैसे कि आप जानते हैं इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, बीएमई 302 है। इसके पहले हमारा जो सब्जेक्ट कोड था इसका वो था केएमई 302। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस पे। जो हमारा यूनिट 4 है वो है इम्पैक्ट ऑफ जेट इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी 1, 2 और 3 यूनिट को मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देख लें। तो बात करेंगे हम पार्ट 2 में, देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमारे मेन टॉपिक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में, पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शनल एंड वर्किंग ऑफ पैल्टन व्हील टरबाइन कि उसका क्या कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स होता है, किस तरीके से वर्क करता है उसका पार्ट। पैल्टन व्हील के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे उसके वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। ये आपके एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में दोस्तों पूछा जाता है, वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर पैल्टन व्हील टरबाइन। और इसी में एक क्वेश्चन आता है, वर्क डन पर यूनिट ऑफ वाटर इन पैल्टन टरबाइन में कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है। सेकंड हमारा पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या होती है पैल्टन व्हील टरबाइन में। और फिर आता है गवर्निंग ऑफ पैल्टन व्हील टरबाइन। यानी कहने का मतलब ये पूरे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ओनली पैल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। सारी चीजें हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही दोस्तों वीडियो लाता रहूंगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते जो हमारा पैल्टन टरबाइन होती है इसे हम टेंजेंशियल टरबाइन भी कहते हैं। टेंजेंशियल फ्लो और इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन इसे किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर का फ्लो है वो वैन में क्या हो रहा है, टेंजेंशियल हो रहा है। इसलिए इसे हम कह देते हैं टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन कहने का क्या मतलब है, मैंने बताया है कि जो एनर्जी होती है इसमें इम्पल्स के फॉर्म में होती है। कहने का मतलब जो हमारा इम्पल्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा, जिससे हमारा इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स की बात करें तो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो उसमें जो भी हमारी एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हम कह सकते हैं वेलोसिटी हेड होता है। तो आइए उसके इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट की बात करें। जो हमारा फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है नोजल। नोजल एंड स्पीयर। ये हमारा क्या है, नोजल है। ये हमारा क्या है, नोजल है जो ऐसे होता है, ऐसा कुछ बना होता है नोजल, ये ऐसे, ये हमारा क्या होता है, नोजल होता है। ओके। और ये हमारा क्या है, स्पीयर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा पेन स्ट्रोक से ये हमारा वाटर आता है इस नोजल के थ्रू, तो क्या करता है, इसको जो हमारी वैन है इसको क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है, इस प्लेट को स्ट्राइक करता है। तो हमारी क्या होती है, टरबाइन ये हमारी जो होती है क्या करती है, मूव करती है। और ये हमारा रनर होता है, ये कनेक्ट होता है एक शाफ्ट से। तो हमारा जो शाफ्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा नोजल होता है वो हेल्प करता है स्पीयर को। जैसे हमारा स्पीयर जब हमारा फ्रंट में मूव करेगा, जैसे आगे ये मूव किया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो एरिया का जो फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा, जो जेट का हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और अगर इसे हम बैकवर्ड कर दें, जब हम इसे बैकवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एरिया हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। ये बैक गया, ये हैंड व्हील की सारे से हम इसको मूव कर सकते हैं, हमें आगे करना है या पीछे करना है। तो जब से हम पीछे कर देते हैं तो हमारा जो पेन स्ट्रोक से वाटर आता है जेट का, वो क्या हो जाता है, काफी हाई आता है। तो नोजल का सिर्फ और स्पीयर का हमारा यहां वर्क होता है टू द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर रेगुलेट। वो क्या करता है, हमारा क्या करता है, रेगुलेट का काम करता है।
तो इसी तरह हमारा जो स्पीयर होती है इसे फ्रंट या मूव हम कर सकते हैं। इसके सारे जो हमारी वाटर का होता है अरेंजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पुश या फॉरवर्ड करके जो हमारा वाटर का फ्लो है वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये वर्क होता है हमारा नोजल का और स्पीयर का। हम अगर सेकेंड बात करें, जो हमारी रनर है, रनर और वैन, ये क्या होती है, रनर और वैन्स। तो हमारी रनर क्या होती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, सर्कुलर एक हमारी डिस्क होती है जिसमें हमारी जो बकेट होती है, दिस इज कॉल्ड बकेट, आल्सो इसको हम वैन भी कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, वैन है। तो इसमें जो है ऐसे करके इसका कुछ ऐसे कप, जैसे हमारा कप होता है क्या, मतलब ऐसे ऐसे इसका कुछ अरेंजमेंट होता है कप का। तो ये हमारी करती है रनर का जो डिस्क साइड में होती है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, बकेट का अरेंजमेंट होता है। तो बकेट जो हमारी होती है जो टू सिमेट्रिकल में पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, जैसे मैं बता दूं, जैसे कि हम कहें, जैसे इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये अगर मैं बताऊं ऐसे, ये ऐसे कप साइड का होता है। जब क्या होता है, जब वाटर इस पे स्ट्राइक होता है हमारा, जब क्या है नोजल के थ्रू हमारा वाटर क्या होता है इसमें स्ट्राइक होता है, तो इसका मेन वर्क क्या होता है, ये वैन का, ये पार्ट को, इस वाटर के पार्ट को क्या करती है, इसे डिवाइड कर देती है ऐसे। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्राइक करता है वाटर, तो उसको एक स्प्लिटर प्रोवाइड कर देता है। हम कह सकते हैं कि जेट ऑफ वाटर इंपाइन ऑन द स्प्लिटर विच डिवाइड द जेट इनटू इक्वल पोर्शन। तो ये कुछ ऐसा इसका अरेंजमेंट होता है। जो इसका एंगल होता है फॉर्मेशन का, अगर मैं बात करूं तो ये एंगल का फॉर्मेशन होता है इसका, ये एंगल वो 165 डिग्री होता है। तो कुछ ऐसा हमारा अरेंजमेंट होता है बकेट का, ये भी हम कह सकते हैं वैन का। तो जब हमारी वैन क्या होती है, ये सर्कुलर डिस्क में घूमती है, तो हमारा वेट जो हमारा जेट का वाटर रहता है कंटिन्यूस में क्या करते रहता है, स्ट्राइक करता है, और ये कंटिन्यू हमारी क्या करती है, मूव करते रहती है। तो हम कह सकते हैं रनर आर माउंटेड ऑन डिस्क विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, ये एक बोल्ट के सहारे जुड़ी होती है। या फिर हम कह सकते हैं जो इसका मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता है। अगर हम बात करें जो हमारी वैन होती है, बकेट, और जो हमारी होती है बकेट या वैन, ये हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी, कास्ट आयरन की जनरली हमारी बनी होती है, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का। ये बात हो गई हमारी रनर क्या होती है और हमारी वैन क्या होती है, ये वैन से दोस्त। अब हम बात करते हैं कि इसमें ब्रेकिंग जेट क्या होता है। एक हमारी लगी होती है ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट का मेन वर्क क्या होता है कि जब हमारा वाटर इसमें स्ट्राइक करता है कंटिन्यू बकेट में, तो ये क्या करता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है। अगर हम इस पेन स्ट्रोक को या बकेट को, स्पीयर को बंद भी कर दे वाटर को, तब भी हमारी कंटिन्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रूल फॉलो करते हुए ये कंटिन्यू क्या करती है, मूव करती रहती है। इस व्हील को, इस रनर को रोकने के लिए डिस्क को हम क्या करते हैं, एक ब्रेकिंग नोजल लगाते हैं, ब्रेकिंग जेट या ब्रेकिंग नोजल लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें वाटर का फ्लो करते हैं। वाटर का फ्लो करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, जो हमारी रनर होती है, जो हमारा डिस्क होता है, वो क्या कर देता है, स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। ये मेनली जो वर्क करती है वो करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये करती, कंटिन्यू मूव कर देती है। इसे हम ब्रेकिंग जेट इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो व्हील है उसे हम क्या कर से रोक सकें। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है केजिंग। क्या, केजिंग। केजिंग का मेन मतलब होता है कवर। इसका कोई टेक्निकली रूल नहीं है या फिर कोई फंक्शन नहीं करता, बट इसका मेन वर्क क्या होता है कि जो हमारा, जब हमारा वाटर इसमें स्ट्राइक कर देता है कंटिन्यू, तो क्या करता है, वाटर ये होता है इधर उधर जाने लगते हैं। ये कहने का मतलब स्प्लिटर हो जाते हैं, पूरी तरफ इसमें फैलने लगते हैं, स्प्लैशिंग हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कैसिंग का यूज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंट द स्प्लैशिंग, ऑफ द वाटर। ये मेन पार्ट थे इसके पेल्टन टरबाइन के। अब देख लेते हैं जनरली ये वर्क कैसे करता है।
ये इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारा वाटर एक हाई हेड पे स्टोर रहता है तो इस पेनस्टोक के सहारे हमारा वाटर क्या क्या करता है, आता है नोजल में। तब हमारे नोजल के सारे इस जो हमारी वैन है इसमें क्या करता है, वाटर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब ये वाटर इंक्रीज करता है तो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम देखते क्या है, तो ये कांटूर जब स्ट्रैक करता है तो हमारी जो वैन होती है, और जो वैन क्या करती है, मूव करने लगती है। जो वैन हमारी कनेक्ट होती है एक रनर से, एक डिस्क होता है उसमें हमारी वैन कनेक्ट होती है, और जो हमारा वैन होता है ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है। जो हम शाफ्ट को क्या कर सकते हैं, हमारा मूव करता है और उसके सारे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पैल्टन टरबाइन है वर्क करता है। और अगर हमें स्पीयर का या इसे मूव करना है या वाटर को हमें कम फ्लो कराना है, ज्यादा फ्लो कराना है, तो स्पीयर को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। जब हम आगे करेंगे तो इसका डाया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस हो जाएगा तो जो स्प्लैशिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। जो वाटर फ्लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट जब हम इसे बैकवर्ड करते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा वाटर का जो फ्लो है वो हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर अगर सपोज दैट हमने इसे तो कंट्रोल कर दिया, ये रोक दिया स्पीयर सारे, इसको मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, कंप्लीटली क्लोज कर दिया अपनी नोजल को। बट फिर भी हमें वैन को अगर स्टॉप करना है तो क्या करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि कंटिन्यू मूव करती रहती है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रेकिंग नोजल का यूज कर देते हैं। जो हमारी ब्रेकिंग नोजल क्या करती है, इसमें स्ट्राइक कर देती है, अपोजिट फोर्स जनरेट करती है। तो ये हमारे जो, जैसे हमारे सपोज दैट मैंने मान लिया ये ऐसे भी मूव कर रही है, इस कंडीशन ऐसे मूव कर रही है, तो हम ब्रेकिंग नोजल इस तरह से लगाते हैं कि जो अपोजिट फोर्स करके जिसमें होगा तो धीरे धीरे क्या कर देती है, हमारी ये जो रनर है ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये हमारी पूरी वर्किंग थी पैल्टन टरबाइन की। थैंक यू। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल होगा वो कैसे फाइंड होगा। जैसे कि मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे भी जाके देख सकते हैं कि वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा कैसे फॉर्म होता है या फिर उसमें कौन से कंपोनेंट क्या शो करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पैल्टन टरबाइन के बारे में कि इसका वर्णन कितना आएगा। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारा वाटर है जब इनलेट कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v1 से। मैंने मान लिया ये हमारा a है और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से। दिस इज a एंड दिस इज c। अब देखिए, अब ये वेलोसिटी हो गई v1। जो हमारी v1 वेलोसिटी है ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, ओके। एंड जब ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये v वेलोसिटी से कुछ बाहर भी तो जाएगा। मैंने मान लिया ये जो v2 वेलोसिटी से मूव हो रहा है ये दिस इज v2, दिस इज v2। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो पुराना वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि v1 क्या है, ये v2 क्या है। फिर भी मैं बताता चलूंगा, दिस इज v1 एंड v2। ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एट इनलेट एंड दिस इज v1 एंड आउटलेट वेलोसिटी v2 ऑफ जेट। ये जेट की वेलोसिटी है v1 एंड u2। हम कह सकते हैं जेट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूं, अभी इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको कुछ रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी। मैंने मान लिया जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है ये है v(r1), दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v(r2). डायरेक्शन मूविंग कैसी है, ऐसी है। तो हमारी ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम देखते हैं क्या है। जब रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड हो गई तो क्या होगा, इसमें इसकी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होगा कुछ, वो मैंने मान लिया ये मैंने मान लिया vf1 एंड vf2। vf1 ये हमारा फाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो क्या है, थीटा हमारा 0 है। यहाँ कहने का मतलब अल्फा हमारा 0, थीटा 0, जैसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, जब ये हमारा क्या मैंने मान लिया इसका अल्फा एंगल है, ये हमारा क्या अल्फा है, और ये जो हमारा फॉर्म हो रहा है बीटा हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई एंगल पे नहीं है, इसलिए कोई इसमें जो हमारी फ्लो वेलोसिटी है वो फॉर्म नहीं हो रही। तो ये हमारी क्या है, बट मैं इंडिकेशन दिखा दे रहा हूं, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ये मेरी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है।
अब हम देखते हैं कि हमारी जो व्रिल वेलोसिटी कितनी होगी, वो कितनी होगी, v w1, दिस इज v w1 एंड v w2, ये हो गया हमारा। अब इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा जो प्लेट का होगा, जो मूविंग प्लेट होगी वो भी तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। तो मैंने मान लिया ये इसका है u1 एंड दिस इज u2। ये चीज आपको समझ में आई, जरूर आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो इसका पुराना वीडियो आप देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ कंपोनेंट की अगर मैं डिस्कस कर लूं, अगर हमें यहां देखें VR1, तो हम VR1 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कितना है, V1 है और ये U1 है। अगर इसे फाइंड करें तो कितना निकल के आएगा, V1 माइनस U1। और मैंने एक बार और बताया था कि जो इसकी वेलोसिटी U इक्वल टू U1 इक्वल टू U2, क्योंकि सारी वेलोसिटी क्या है, एक साथ मूव कर रही है, दिस इज U1 U2 एंड U। तो हम लिख सकते हैं यहां U1 की V1 माइनस U, और ये जो हमारी V1 वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द जेट, ये क्या है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि W1 इक्वल टू V1। और इस कंडीशन में यहां हमारा कोई एंगल, जो जेट का एंगल जैसे हमारा फॉर्म हो रहा था मूविंग वेलोसिटी में कि वन एंड से, यहां कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अल्फा है ये हमारा क्या है, 0 है, और हमारा जो थीटा है वह भी हमारा क्या है, 0 है। ये तो मैंने बात कर ली इनलेट की, ये हमारी क्या था, इनलेट का था, ये हमारी इनलेट की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमारे आगे भी। अब हम बात करते हैं आउटलेट की। जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आउटलेट में हमें क्या होगा, अगर हम VR2 देखें, दिस इज F2 था हमारा, और ये V2, ये VR2। तो VR2 को हम कह सकते हैं VR1 लिख सकते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हमें एक रिलेशन फाइंड करना हो, ये फाई में और रिलेटिव वेलोसिटी है, हम लिख सकते हैं यहां cos फाई, मैंने मान लिया। अगर हम cos फाई लिखें तो cos फाई इक्वल टू क्या होगा, आधार बेस, आधार बटे कण। तो ये बेस हमारा कितना होगा, U1, ये हो जाएगा U2 प्लस VW2, और ये कितना है, VR2। अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा, VR2 cos फाई इक्वल टू U2 माइनस VW2। अगर हम VW2 फाइंड करना हो यहां, VW2 तो हम क्या लिख सकते हैं, VR2 cos फाई माइनस U2। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम बात करते हैं फोर्स की, कि हमारा कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो हम फाइंड करते हैं Fx इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या आया था हमारा, रो ए V1 VW1 प्लस VW2, ये हमारा रिलेशन आया था टोटल फोर्स का। अब हम बात करते हैं इसमें वर्क डन की, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है यहां वर्क डन। तो हम बात करते हैं वर्क डन हमारा कितना होगा, क्या, वर्क डन बाय द जेट ऑन रनर पर सेकेंड कितना होगा, Fx इंटू यू। Fx की वैल्यू हमारी कितनी है, रो ए V1 एंड VW2 प्लस VW2। हम यहां क्या फाइंड हुआ, U, दिस इज U। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया कि Fx हमारा कहां से आया हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, सारे वीडियो देख लें, सारे प्लेलिस्ट देख लें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ये रिजल्ट हमारा आ गया, वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकंड। अब हम फाइनली बात करते हैं, हमें फाइंड करना है क्या, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितना हमारा वाटर स्ट्राइकिंग, तुम्हारा क्या होगा, क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द जेट। कितना वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकंड हमारा कितना निकलेगा, अपॉन वेट ऑफ वाटर। कितना वेट स्ट्राइक कर रहा है, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकंड। तो हम देखते क्या है, वर्क डन हमने कितना फाइंड किया है, रो AV1
वर्क डन फाइंड की रो ए V1 VW1 प्लस VW2 एंड यू। अब हम वेट की बात करते हैं, तो वेट हमारा कितना निकलेगा, रो ए V1 एंड जी। कितना निकलेगा, वेट तो इतना निकलेगा ना, रो ए V1 इंटू जी, मास अपॉन टाइम से हमने वेट निकाल लिया और इंटू जी। तुम्हारा रिलेशन क्या निकल के आएगा, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल, तुम्हारा रिलेशन क्या निकलेगा, ए अपॉन जी इक्वल टू VW1 प्लस VW2 इंटू यू। दिस इज कॉल्ड द वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर ऑफ द स्ट्राइक ऑन द रनर। ये जो हमारा ये रिलेशन है, ये हमारा आ सकता है कि जो हमारा पैल्टन व्हील होता है उसका इनलेट हमारा क्या होगा, जो हमारी इनलेट है उसका कंपोनेंट हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, और हमारा आउटर वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, और उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, क्या क्या शो करेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे रिजल्ट 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारा ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, और हमारा ये एक रिलेशन प्रूफ हो गया 1/g VW1 प्लस VW2 इंटू यू। थैंक कह रहा है कि प्रूव दैट हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील टरबाइन इज गिवन बाय इतना। हाइड्रोलिक इफिशियंसी हमारी जो पेल्टन व्हील टरबाइन की होती है इतनी, हमें ये दिखाना है ये वैल्यू हमारी कहां से आती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आल्सो फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। और जो हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी हमारी किस कंडीशन में होगी पेल्टन व्हील टरबाइन में, तो देखते हैं कि हम दोस्तों कैसे इसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी हमारी क्या होती है पेल्टन व्हील टरबाइन की टर्म में, वर्क डन बाय द जेट ऑन रनर पर सेकंड। हमारा वर्क डन हमारा कितना हो रहा है बाय द जेट के द्वारा ऑन रनर पर सेकंड, और हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकंड कितनी है, दोनों का रेशियो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्क डन हमारा जो टरबाइन में आता है किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए कितना होता है हमारा, रो ए V1 VW1 प्लस VW2 एंड यू। अगर दोस्तों आपने वर्कडन का वीडियो नहीं देखा कि पेल्टन व्हील टरबाइन में वर्कडन हम कहां से फाइंड करते हैं ये वैल्यू, तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है, बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप वहां से ये देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्कडन की मैंने दोस्तों वैल्यू रख दी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है 1/2 mv² होती है। 1/2 mv हमारा क्या m अपॉन टी है, क्योंकि पर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो रो ए V1 का वैल्यू आता है और हमारा वेलोसिटी क्या V1 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रो ए V1 कैंसिल आउट हो गया, रो ए V1 कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा VW1 VW2 बचा, ये 2 ऊपर जाएगा और u बचा, और ये V1 का स्क्वायर बचा। अब देखो जब मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल बताया था पेल्टन व्हील टरबाइन में, क्या बताया था वेलोसिटी ट्रायंगल, तो आपको ये वैल्यू याद होगी कि VW1 इक्वल टू V कंसिडर किया था, और VW2 हमारा क्या निकल गया था VR2 cos phi माइनस u। इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों वर्कडन का वीडियो आप पहले देख लीजिए, किसके लिए, पेल्टन व्हील के लिए, तभी आपको इस समझ में आएगा कि इफिशियंसी हमारी कहां से आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे VW2 VR2 cos phi माइनस u2। अब देखो VR2 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी V1 माइनस u। ओके, तो दोस्तों ये वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सारी को पुट कर देना है। 2 VW1 का वैल्यू हमें कहां से निकलेगा, ये हमने जो निकाला था VW1 का कहां गया, ये हो गया V1 माइनस u, ये टर्म को मैंने रखा V1 माइनस u cos phi एंड u, और हमारा V1 का स्क्वायर था। इस तरीके से हमारी इफिशियंसी देखो दोस्तों फाइंड हो गई, जो मैं क्या करना था प्रूव करना था। बिल्कुल इजी है, आप ध्यान रख सकते हैं। बार बार कह रहा हूं अगर आपने वेलोसिटी ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए पीछे का वीडियो दोस्तों जरूर देख लें, तो आपको यहां से ये समझ में आ गया कि हमारी इफिशियंसी क्या आएगी। अब हमारे एक कंडीशन दिया था कि मैक्सिमम इफिशियंसी हमारी किस कंडीशन में होगी इन पेल्टन व्हील टरबाइन में। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, इफिशियंसी को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो d अपॉन du के टर्म में क्या, इसको डिफरेंशिएट किया इसी टर्म को, तो ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, 2v माइनस u, ये टर्म हमारा पूरा यहां बच गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा कांस्टेंट में मैंने एक साइड किया 1 प्लस cos phi अपॉन V1 का स्क्वायर, u के टर्म में करना है 2 V1 माइनस u एंड u इक्वल टू द 0, d अपॉन du, ये हमारा इसका मल्टीपल हो जाएगा 2u V1, और ये स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा 2, और ये कोई u स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, अब देखो
इस टर्म को डिफरेंशिएट किया, 1 हो जाएगा, 1 हो गया u का। अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4u हो गया। दोनों को इक्वल किया 0 के बराबर, यानी 2v1 इक्वल टू 4u। 2 से 2 कैंसिल, यानी u इक्वल टू v1 अपॉन 2। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है कि हमारा u इक्वल टू v1 अपॉन 2 का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ हमारी व्हील की है अगर हमारी हाफ हो जाती है द वेलोसिटी ऑफ जेट के ऑफ वाटर के एट इनलेट, तो हमारा जो इफिशियंसी होगा वो हमारी मैक्सिमम मिलेगी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस कंडीशन में हमारी इफिशियंसी हमारी मैक्सिमम मिलेगी इन पेल्टन व्हील टरबाइन में। तो पहले हम जान लेते हैं हमारा गवर्निंग क्या होती है। गवर्निंग का मेन पर्पस क्या होता है। तो गवर्निंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है टरबाइन की उसे कंट्रोल करना, उसे कांस्टेंट करना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द टरबाइन इज केप्ट कांस्टेंट। जैसे कि हमारा जब लोड होता है स्पीड का, या फिर हमारी जब टरबाइन होती है ये ज्यादा मूव करती है, इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो गवर्निंग का मेन पर्पस होता है कि कोई भी कंडीशन हो तो उसमें क्या करे, ये हमारी जो रेट ऑफ फ्लो है या स्पीड है टरबाइन की वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ द टरबाइन इज कांस्टेंट। और क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट द रेट ऑफ फ्लो। तो ये मेन पर्पस होते हैं गवर्निंग के। अब हम इसमें बात करेंगे पेल्टन टरबाइन के बारे में कि हमारा पेल्टन जो हमारा टरबाइन है उसकी गवर्निंग कैसी होती है। तो हम पहले देख लेते हैं, इसके मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा नोजल है, ये हमारा स्फीयर है, और ये हमारी क्या है, ये सर्वोमीटर है। सर्वोमीटर है या फिर रिले सिलेंडर भी हम कह सकते हैं इसे। इसके दो नाम होते हैं, रिले सिलेंडर या सर्वोमीटर। ये हमारा होता है पिस्टन रॉड जो इस सर्वोमीटर में कनेक्ट होता है। इसका वर्क क्या होता है, जैसे कि स्फीयर का जब हमारा लोड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो ये जो वाल्व है ये राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्फीयर है वह भी मूव करता है। सपोज दैट मैंने माना ये इस साइड मूव किया तो स्फीयर का जो एरिया हो जाएगा वो कम हो जाएगा। जो कम हो जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये आगे जाएगा, इस साइड मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, तो स्पीड का जो एरिया है ये नोजल का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करती है। अब हमारा होता है ये, इसे हम कहते हैं रिले और कंट्रोल वॉल्व। ये हमारी क्या करती है, हमारा लोड इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो हमारी इसमें से एक वाल्व ओपन हो जाती है, एक वाल्व क्लोज हो जाती है। इस तरह जो हमारा फिर ये जो हमारा ऑयल सम्प है इसमें, इससे क्या होता है कि जो भी हमें ऑयल सम्प से भेजना होता है वो ऑयल, वो हमारा V1 या V2 वर्क करता है कि कौन सी वाल्व ओपन है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो यह फोर्स एक्सर्ट करता है और हमारी जो स्पेयर है या आगे या पीछे होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा ऑयल पंप होता है, ये हमारी होती है ऑयल सम्प होती है। ये हमारा पिस्टन रॉड है जो अप या डाउन कर सकता है अकॉर्डिंग टू लोड के। ये हमारा फलक्रम है जिसमें लीवर क्या होती है, अटैच होती है। ये हमारी लीवर है। ये टरबाइन का मेन शाफ्ट होता है जो कनेक्ट होता है। ये हमारा स्लीव है। स्लीव क्या, ये लोड के अकॉर्डिंग अप और डाउन दोनों मूव कर सकता है। ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये हमारा क्या है, फ्लाई वाल्व। अब हम देखते हैं इसकी दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन कहने का मतलब, या फिर हमारा लोड इंक्रीज होगा या हमारा क्या होगा, लोड डिक्रीज होगा। तो हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन द लोड ऑन जनरेटेड डिक्रीज। जब हमारा लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हमारा लोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ये जो स्पीड है टरबाइन की, जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो ये जो हमारा फ्लाई व्हील है या क्या जो हो जाएगा, अपनी डिस्टेंस से बाहर की ओर मूव करेगा। कैसे, मैं बताता हूं। सपोज दैट मैंने अब ये चार्जर लिया हुआ है, अगर मैं इसकी स्पीड को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। मैंने इंक्रीज किया इसकी स्पीड को, जब इंक्रीज कर रहा हूं तो ये क्या बाहर की ओर मूव कर रहा है।
तो कहने का मतलब यहाँ जब स्पीड हमारी इंक्रीज होगी तो फ्लाई व्हील का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो जैसे मैंने इंक्रीज किया सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो इसकी फ्लाई व्हील की स्पीड है वो क्या हो रही है, बाहर की ओर हो रही है। अगर मैंने इंक्रीज स्पीड जो है इसकी स्लो कर दी तो ये क्या हो गया, फ्लाई व्हील जो हमारी है, फ्लाई बॉल है, अब क्या है, अंदर की ओर मूव कर रही है। तो ऐसे ही वर्क करता है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा फ्लाई बॉल है, जो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्पीड को, तो जो फ्लाई बॉल है, फ्लाई बॉल क्या करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। किसे, आउटवर्ड मूव। ये क्या करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा, वो भी किसके कारण, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये आउटवर्ड मूव करेगा तो जो हमारा स्लीव हो, ये स्लीव अप की ओर, ऊपर की ओर मूव करेगा। कैसे, जब हमारा फ्लाई बॉल जो है, जब हमारा इंक्रीज हुआ, जब ये इसकी आउटवर्ड मूव हुआ तो ये स्लीव है वो क्या होगा, अपवर्ड की ओर मूव करेगा। इस कंडीशन में जो हमारा स्लीव है, मैं आपको हर एक पॉइंट लिखता चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। स्लीव क्या, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। जब हमारा स्लीव अपवर्ड की तरफ मूव करेगा तो जो फलक्रम है, जब ये फलक्रम ये ऊपर मूव किया तो जो हमारी लीवर, ये पिस्टन रॉड है, क्या ऐसे मूव करेगी, यानी नीचे की ओर मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं जो पिस्टन की रॉड है, पिस्टन रॉड कैसे मूव करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी। अब देखो जब ये नीचे की ओर मूव करेगी तो हमारा जो V1 है, ये हमारा V1 कुछ ऐसा लगा होता है कि ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इस कंडीशन में। तो V1 ऐसे इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा लगा होता है, ये V1 हमारा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो V1 और हमारा जो V2 है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है इस कंडीशन में। तो हमारा कहने का मतलब, जो हमारी वाल्व है, वाल्व V1 क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और हमारी जो V2 है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जब हमारा V2 ओपन हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो हमारा आयल संप जाएगा वो कहां जाएगा, ए की तरफ जाएगा। जब ए में जाएगा तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ये हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा, सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये फोर्स जब एक्सर्ट करेगा तो जो हमारा पिस्टन रॉड है वो राइट टू लेफ्ट, ये हमारा क्या लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये क्या है, आगे की ओर मूव करेगा। जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो जो हमारा स्पीयर है वो इसका एरिया को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और हमारा रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट हो जाता है। हमें कम करना है या ज्यादा करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी ये सर्वोमीटर है, जो हमारा पिस्टन कनेक्ट है, इस सर्वोमीटर का जो हमारा पिस्टन होगा वो कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो जब हमारा ये मूव करेगा, स्पीयर आगे जाएगा, तो जो फ्लो होगा, जो हमारा वैन पे या बकेट पे पड़ेगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमारी यहाँ स्पीड क्या थी, इंक्रीज थी। हमने लोड कम किया था तो हमारी स्पीड क्या थी, इंक्रीज थी। उसको स्पीड को हमें क्या करना था, कांस्टेंट करना था। तो हमारा जब ये फ्लो हमारा कम हुआ तो जो स्पीड रहेगी, जब बकेट में ये पानी जाएगा, फ्लो करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये ऐसे वर्क करता है व्हेन द लोड ऑन जनरेटर डिक्रीज। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि जब हमारा व्हेन द लोड ऑन जनरेटर इंक्रीज, द हमारा जो लोड है जनरेटर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा लोड इंक्रीज होगा, जब हमारा लोड इंक्रीज होगा, जो स्पीड होगी इसकी जनरेटर की, कह सकते हैं हम, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी अपनी नॉर्मल स्पीड से। जब स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी तो जो फ्लाई बॉल है वो कैसे मूव करेगा, अंदर की ओर मूव करेगा। कहने का मतलब, जैसे मैंने बताया था, इनवर्ड मूव करेगा। जैसे स्पीड तेज थी, ये बाहर की ओर मूव कर रहा है, अब हमने स्पीड क्या कर दी, स्लो कर दी। अब ये क्या किया, फ्लाई बॉल इनवर्ड मूव कर रहा है। तो ऐसे ही इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारी स्पीड रहेगी, अगर हम कहें स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो फ्लाई वाल्व है, फ्लाई वाल्व है वो कैसे मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। अब इनवर्ड जब मूव करेगा, और ये किसके कारण मूव करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तब क्या होगा,
अगर हमारा ये फ्लाई बॉल इनवर्ड मूव करेगा तो जो स्लीव है वो कैसे मूव करेगी, इनवर्ड मूव करेगी। कहने का मतलब जो हमारा जो स्लीव है वो नीचे की ओर मूव करेगा। वो स्लीव कैसे नीचे की ओर मूव करेगा, जब ये नीचे की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो जो हमारा ये पिस्टन रॉड है, ये जो लीवर से कनेक्ट है, ये कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड, यानी अप, ऊपर की ओर मूव करेगा। जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो हम देखेंगे क्या, अभी तक हमारा क्या था, जो वाल्व थी V1 क्या थी, क्लोज थी। अब ये V2 हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और V1 हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब हमारा V1 ओपन हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारा ये V2 हमारा क्लोज हो गया, ये V1 से हमारा क्या होगा, सप्लाई होगा इसका। जब V1 से सप्लाई होगा तो ये V1 हमारा यहां क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ये B के पास फोर्स एक्सर्ट करेगा B पोर्शन पे, जो इसकी स्पीड होगी वो कैसे मूव करेगा, लेफ्ट, R जो हमारा राइट है से लेफ्ट मूव करेगा। जब ये ऐसे मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, मैंने मान लिया इसकी स्पीड या इस साइड मूव कर रही थी। जब ये हमारा क्या था, V1 ओपन था, जब हमारा V1 ओपन रहेगा तो जब ये इस साइड मूव करेगा तो जो स्पीयर है ये क्या हो जाएगा, पीछे हटेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, इनका इंक्रीज रहेगा। जब इंक्रीज रहेगा तो रेट ऑफ फ्लो भी हमारा बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ फ्लो हमारा बढ़ जाएगा तो स्पीड जो है उसकी, जो बकेट में हमारा पड़ेगा, जो स्पीड है उसकी रनर की, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ये कहने का मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही वर्क करता है हमारा पेल्टन व्हील गवर्निंग का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।